हरिओम। आज हम बात करेंगे वशिष्ठ संहिता के अध्याय नंबर 2 की। पिछले अध्याय में यानी कि अध्याय नंबर 1 में ऋषि वशिष्ठ ने अष्टांग योग के 3 अंगों का वर्णन किया था, यानी कि योग के 3 अंगों को बताया था। उसमें था यम, नियम और आसन। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 में। अध्याय 2 में आता है प्राणायाम। प्राणायाम से पहले ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना होगा, यानी कि प्राणायाम करने से पहले हमें अपने नाड़ियों की शुद्धि करनी पड़ेगी। और नाड़ियों की शुद्धि करने से पहले हमें जानना है कि नाड़ियां हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती हैं। प्रत्येक शरीर का जो माप है वो 96 अंगुल का होता है, यानी कि अगर हम अपने शरीर को अपने ही उंगली से मापें तो 96 अंगुल का हमारा माप होता है। और मानव शरीर के पृष्ठवंश में दोनों तरफ 32 अस्थियां होती हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें से 14 नाड़ियां प्रमुख हैं और 14 में से भी 3 प्रमुख हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी 14 नाड़ियां प्रमुख हैं। इसमें सबसे पहला आता है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सरस्वती, शंखनी, गांधारी, हस्तिजिह्वा, बारुणी, पूसा, यशस्विनी, विशोदरा, कुहू, पयस्विनी और अलम्बुसा। यानी कि ये जो 14 नाड़ियां हैं ये हमारे शरीर में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और इनमें से जो 3 नाड़ियां हैं यानी कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये प्रमुख मानी गई है और 3 में से भी सुषुम्ना को प्रमुख माना है। और इस सुषुम्ना के ही चारों तरफ ये 72,000 जो नाड़ियां बताई हैं ये चारों तरफ उसके आती हैं, यानी कि 72,000 नाड़ियों से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है घिरी हुई रहती है। यानी कि ये था हमारी नाड़ियां। अब हम बात करेंगे प्राण की, कि जब नाड़ियों की हमारी शुद्धि होगी तो नाड़ियों की शुद्धि करने के बाद प्राण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि नाड़ियों में कौन सी वायु कहाँ पर संचार करती है, यानी कि किस नाड़ी में कौन सा प्राण रहता है। प्राण मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 जो है वो मुख्य प्राण हैं और 5 जो है वो उप प्राण हैं। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं उन 72,000 नाड़ियों में ये 10 प्रकार की जो वायु बताई है ये उनके स्थान, उनके कार्य, यानी कि हमारे शरीर में वायु कहाँ कहाँ संचार करती है। प्राण नाम की जो वायु है इसका स्थान है कंध, मुख, नासिका और हृदय, यानी कि ये हमारे हृदय में रहती है। कार्य है इसका श्वसन लेना, खांसना यानी कि कफ आना। दूसरी वायु का नाम है अपान। अपान वायु जो है ये लिंग, गुदा, जानु, जानु मतलब घुटना, कमर, अंडकोश और हमारे नाभि मूल में रहती है। कार्य है इसका मलमूत्र का विसर्जन। समान वायु जो है ये संपूर्ण शरीर में रहती है। इसका कार्य है वृद्धि। अन्न रस का संपूर्ण शरीर में संचरण करना व पोषण करना, यानी कि संपूर्ण शरीर, यानी कि जो हम अन्न खाते हैं उसके रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाना। उदान वायु जो है वो सभी संधियों में रहती है, यानी कि हस्त में और पैरों में, यानी कि हाथ और पैरों में सभी हस्तियों में संधियों में रहती है। इसका कार्य है शरीर का उन्नयन करना। व्यान वायु जो है ये कान, आँख, गला, चक्षु प्रदेश में रहती है। इसका कार्य है हान, उपादान व चेष्टा करना। अगली है नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। नाग प्राण जो है वो त्वचा में रहता है, यानी कि हड्डी में रहता है वशिष्ठ संहिता के अनुसार, और इसका कार्य है उद्गार करना यानी कि बोलना। कूर्म प्राण का काम है निमेश, उन्मेष। निमेश का मतलब होता है पल के झपकाना। क्रकल प्राण का काम है छींकना। देवदत्त प्राण का काम है तंद्रा यानी कि आलस्य। और धनंजय प्राण का काम है शुष्कता, यानी कि हमारे शरीर में शुष्कता लाना। एक बात और, ये जो यहाँ पर वायु का विवरण दिया गया है ये वशिष्ठ संहिता के अनुसार है, यानी कि आप इसे सिर्फ वशिष्ठ संहिता में ही लिखेंगे। हठ प्रदीपिका में अलग बताया हुआ है और घरेंद्र संहिता में अलग रूप से है और शिव संहिता में अलग रूप से बताया हुआ है, यानी कि इस प्राण को हम सिर्फ वशिष्ठ संहिता में ही लिखेंगे। बाकी के जो हठयोग के ग्रंथ हैं उनमें सभी में अलग अलग रूप से बताया गया है। अब हम कल बात करेंगे कि इन्होंने जो बताया था कि अध्याय 2 में प्राणायाम का वर्णन है,
प्राणायाम से पहले इन्होंने कहा नाड़ी की शुद्धियों के बारे में बताया, नाड़ी शोधन के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि नाड़ी शोधन करने से पहले स्थान कौन सा होना चाहिए, स्थान कहाँ पर हमारी कुटिया होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। धन्यवाद।